नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्वाध्याय में। कहा जाता है कि आपकी उम्र उतनी ही है जितनी लचीली आपकी रीढ़ है। एक स्वस्थ स्पाइन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता की भी कुंजी है। आज हम वापस बेसिक्स पर लौटेंगे। हम दो ऐसे आसनों में महारत हासिल करेंगे जो योग अभ्यास के आधार स्तंभ हैं। भुजंगासन हृदय को खोलने के लिए और अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर को तरोताजा करने के लिए। अक्सर हम इन आसनों में जल्दबाजी करते हैं जिससे हमें इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आज हम धीमे चलेंगे। हम अपनी विशेष विजुअल गाइड की मदद से हर एक सांस और हर एक खिंचाव को गहराई से समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रीढ़ में नई जान फूंकने के लिए? तो आइए मेरे साथ जुड़े। हम शुरुआत करेंगे भुजंगासन से, जो छाती को खोलने और पीठ को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले पेट के बल आराम से लेट जाएं। अपने पैरों को पीछे की ओर सीधा करें और पंजों के ऊपरी हिस्से को जमीन पर दबाएं। अब अपनी हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखें। ध्यान दें, आपकी कोहनियां शरीर से चिपकी सटी हुई होनी चाहिए, उन्हें बाहर की तरफ न फैलने दें। माथा जमीन पर रखें। अब एक गहरी सांस अंदर लें। धीरे धीरे अपने सिर और छाती को जमीन से ऊपर उठाना शुरू करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, ऊपर उठने के लिए अपने हाथों से जमीन को धक्का न दें। इसके बजाय अपनी पीठ की मांसपेशियों की ताकत का उपयोग करें। हाथ केवल हल्के सहारे के लिए हैं। अपनी नाभि को जमीन पर ही रखें। अपने कंधों को कानों से दूर पीछे और नीचे की ओर रोल करें। गर्दन को लंबा रखें। इस मुद्रा में आकर रुकें। यहाँ सामान्य रूप से सांस लेते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी छाती खुल रही है, जिससे आपकी श्वास क्षमता ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी में एक सुखद खिंचाव और मजबूती आ रही है। 3 से 5 गहरी सांसों तक यहाँ रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएं। भुजंगासन के बाद अब हम इसके विपरीत आसन काउंटर पोज की ओर बढ़ेंगे, जो हमारी पीठ को राहत देगा और पूरे शरीर को स्ट्रेच करेगा। अधोमुख श्वानासन। शुरुआत करने के लिए अपने हाथों और घुटनों के बल टेबल टॉप स्थिति में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कलाइयां कंधों के ठीक नीचे हो और घुटने कूल्हों के ठीक नीचे हो। अपनी पीठ को मेज की तरह सीधा रखें और अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ लें। अब एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन से उठाएं और अपने कूल्हों को ऊपर और पीछे की ओर छत की तरफ ले जाएं। अपने हाथों से जमीन को मजबूती से धकेलें, जैसे कि आप जमीन को अपने से दूर कर रहे हो। आपका शरीर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएगा। इस स्थिति में स्थिर हो जाएं। यहाँ हमारा लक्ष्य रीढ़ की हड्डी को लंबा और सीधा करना है। अपनी एड़ियों को जमीन की ओर लाने की कोशिश करें। अगर वे जमीन को नहीं छूती तो कोई बात नहीं, यह अभ्यास के साथ आएगा। अपने सिर और गर्दन को ढीला छोड़ दें। यहाँ 5 से 10 गहरी सांसें लें। यह आसन आपके हैमस्ट्रिंग, कंधों और पूरी पीठ को स्ट्रेच करता है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाकर मन को शांत करता है। धीरे से घुटनों को जमीन पर टिकाएं और बालासन में विश्राम करें। इन आसनों का अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। भुजंगासन के लिए यदि आप गर्भवती हैं या आपकी हाल ही में पेट या पीठ की सर्जरी हुई है तो इस आसन से बचें। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो कम ऊंचाई तक ही उठें। अधोमुख श्वानासन के लिए यदि आपको कलाइयों या कंधों में गंभीर चोट है या उच्च रक्तचाप की समस्या है तो इस आसन को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें या इसे संशोधित करें। तो दोस्तों, ये थे भुजंगासन और अधोमुख श्वानासन को सही तरीके से करने के चरण। याद रखें, योग में परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी और सही अलाइनमेंट। अपने शरीर की सुने और कभी भी जबरदस्ती न करें। इन आसनों का नियमित अभ्यास आपको एक स्वस्थ रीढ़ और शांत मन प्रदान करेगा। अगर आपको यह विजुअल ट्यूटोरियल उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप योग और आयुर्वेदा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस स्वाध्याय यात्रा में जुड़े। धन्यवाद।